तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते हैं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे जो भी हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इसमें आपको VVI क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। यदि इससे पहले का वीडियो यदि आप जाकर वॉच नहीं किए हो, जाकर पहले उस वीडियो को आप पहले जाकर वॉच कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं क्रिस्टलीय दोष का परिभाषा क्या होता है। 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए ये सारे क्वेश्चन क्या है तो बहुत ही रामबाण है 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं क्रिस्टलीय दोष, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्रिस्टलीय दोष का परिभाषा क्या होता है। पहला नंबर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे क्रिस्टलीय दोष किसे कहेंगे। तो क्रिस्टल की पूर्णक्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। क्रिस्टलीय दोष किसे कहेंगे तो क्रिस्टल के पूर्णक्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन को हम क्या कहेंगे तो क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये संरचना किसका है तो ये संरचना, मान लीजिए कि ये संरचना क्रिस्टल का संरचना है, ठीक है। चलिए अभी हम बताते हैं। देखिए ये मान लिया जाए कि ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, और इसी क्रिस्टल में जो है अनियमितता हो, यानी कि कोई प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, ये क्रिस्टल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है ना, तो इसी को हम कहेंगे क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। आगे समझ में, तो क्रिस्टलीय दोष किसे कहेंगे तो ये आपका क्रिस्टल है, ये आपका क्या है तो ये आपका क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में जो भी आपका ये क्रिस्टल जो है, इस क्रिस्टल में जो भी अनियमितता होगा, जो भी विचलन होगा, यानी कहने मतलब जो भी दोष इसमें उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे तो उसी को हम क्रिस्टलीय दोष कहेंगे, उसी को हम क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। तो ठीक है, तो क्रिस्टलीय दोष किसे कहेंगे तो क्रिस्टल की पूर्णक्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन को ही क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साटकी दोष को समझाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण है, और ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बल्कि जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, यदि आप कर लेते हो ना, एक भी आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एक भी सब्जेक्टिव ना छूटेगा, ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लाने वाले। उससे पहले सब्जेक्टिव का लाइव सब्जेक्टिव का आप पहले देख लीजिए, ठीक है। तो साटकी दोष तो और इम्पोर्टेंट, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पाया जाता है। तो चलिए साटकी दोष के बारे में हम समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे स्पेस जो है ना कम ही है, इसलिए हम इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा के आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरह से हम समझाते हैं। चलिए देखिए साटकी दोष को क्या होता है। साटकी दोष को आपको समझाने के लिए कहा गया। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मूड खिसका तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा। छोटा सिर्फ पूछेगा साटकी दोष को जो है परिभाषित करें, बस इतना ही पूछेगा। यदि 5 नंबर में पूछता है तो पूछेगा साटकी दोष को समझाइए, साटकी दोष को जो है ना डीपली में हमें समझाइए। तो साटकी दोष किसे कहेंगे मेरे दोस्त, देखिएगा साटकी दोष किसे कहेंगे। मान लीजिए ये क्रिस्टल है, ये क्या है तो ये क्रिस्टल आपका, ये क्या है मेरे दोस्त, ये आपका क्रिस्टल है। बोलो ना मेरे भाई, बोलने में क्या पैसा नहीं लगता है, तो बोलो। चलिए ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है। ये प्लस है, ये माइनस है, 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 ये प्लस है। देखिए अब यहाँ पे रीजन ये आता है कि ये प्लस को मान लीजिए कि ये प्लस है, ये जो प्लस है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये प्लस जो आपका है ये मान लीजिए कि लड़का है, क्या है ये प्लस आपका क्या है, ये प्लस लड़का है, ठीक है। और ये माइनस को मान लीजिए कि ये लड़की है। देखिए समझना है, ठीक है। यदि कोई भी चीज यदि हमें बेहतरीन तरह से समझ आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा हम जो समझा रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो
इंजॉय लीजिएगा इसको, जो इस ट्रिक को आप इंजॉय लीजिएगा, ठीक है। इंजॉय के लिए आपको इस ट्रिक को, क्योंकि यदि हम इस ट्रिक को नहीं बताते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि बच्चे जिस तरह से वो समझना चाहते हैं ना, बच्चे को उसी के लैंग्वेज में आप समझाइए, बच्चे तो ही समझेंगे। यदि आप उसके लैंग्वेज में यदि आप समझाते हो ना तो बच्चे समझते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि प्लस है तो 60 की दोस्त किसे कहेंगे, पहला नंबर 60 की दोस्त को समझते हैं। देखिए क्या होगा, ये क्रिस्टल है, जब लड़का, देखिए ये प्लस क्या है, ये प्लस लड़का, याद रखिएगा ये प्लस लड़का है, और ये माइनस क्या है, तो ये माइनस लड़की है, ये माइनस क्या है, तो लड़की है, ठीक है। तो क्या होता है 60 की नाम सही जानिए 60 की है, नाम सही आपको मालूम चला है 60 की मतलब यानी कि 60 के बाहर निकल जाना, यानी काले मतलब मान लीजिए कि ये पूरा क्लास है, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को मान लीजिए कि ये क्लासरूम है, ये क्या है, तो ये क्लासरूम है, मान लीजिए कि ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। तो क्या हुआ कि एक लड़का और एक लड़की क्या किया कि दोनों में चक्कर वक्कर चल रहा था, ठीक है, दोनों में चक्कर बकर चल रहा था, है ना। तो चक्कर बकर चल रहा था, क्या चक्कर बकर चल रहा था तो आपको भी मालूम होगा, आप पीएचडी कर चुके हैं। जब ये लड़का इस लड़की में जब चक्कर चल रहा था तो ये क्या किया, यह काम किया, बोला चलो टिफिन में कहीं कहने का मतलब यह है कि आज पढ़ाई न किया जाए बल्कि आज मस्ती किया जाए हम लोग ना। तो चलो पार्क में थोड़ा जो पार्क वगैरह बड़ा स्कूल में देखते हैं बगीचा होता है ना, तो चलो पार्क वगैरह में एंजॉय किया जाए। ये क्या किया कि अपना तो बैग बोरिया बिस्तर यहीं छोड़ दिया बेंच पर ही, और ये लड़का और ये लड़की क्या किया, ये लड़का देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लड़का और ये लड़की क्या किया, ये इस क्रिस्टल मतलब क्लास को छोड़कर ये बाहर निकल गया, ये लड़का और लड़की क्लास को छोड़कर बाहर निकल गया। तो क्या किया, मतलब ये हुआ कि ये प्लस और माइनस यानी कि धन, प्लस मतलब लड़का, तो प्लस मतलब ये समझाने के लिए आपको बता रहे लड़का लड़की बता रहे हैं, तो प्लस मतलब धनायन और ऋणायन क्या किया, दोनों सट के क्या किया, तो क्रिस्टल से बाहर चला गया, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम क्रिस्टल ये दोस्त कहेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आ गया होगा मेरे दोस्त। तो आपसे 5 लाइन यदि आपको लिखने के लिए 5 पॉइंट आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हो। चलिए हम बताते हैं 5 पॉइंट लिखने के लिए क्रिस्टल दोस्त के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि क्रिस्टल दोस्त में क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन क्या होता है कि क्रिस्टल से सटकर बाहर निकल जाता है। फर्स्ट टू फर्स्ट पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि धन आयन और ऋण आयन जो है क्रिस्टल से सटकर बाहर निकल जाते हैं, पहला। दूसरा लिखिएगा कि 60 की दोष का घनत्व जो होता है वह घट जाता है। जब घटेगा कैसे, देखिएगा 60 की दोष में घनत्व किससे घटता है, ये सारा पॉइंट आप लिखिएगा। 60 की दोष में घनत्व क्यों घटेगा, यहाँ प्लस और माइनस, ये तो अपना जो है बोरिया बिस्तर लेकर निकल गया, सिर्फ बोरिया बिस्तर यहाँ छोड़ दिया, ये बोरिया बिस्तर छोड़ दिया, और लेकिन ये लड़का और ये लड़की ने प्लस और माइनस क्या किया, तो ये क्रिस्टल से बाहर निकल गया। तो क्या हो, यहाँ पे घटा कि नहीं घटा, यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 1 7, पहले अभी 7 गो बचा, पहले कितना था 9 गो, पहले 9 था अभी 7 बचा। तो घनत्व घटा कि नहीं घटा, पहले था 9 और जब क्रिस्टल से प्लस और माइनस बाहर निकला तो बचा 7। तो देखो कितना अंतर आया, 7 2 का अंतर यहाँ पे आ गया, क्योंकि 2 घट गया। तो घटा क्या हुआ, क्रिस्टल से जब 2 घट गया क्या बोलेंगे कि घनत्व जो होता है वो घनत्व घट गया, घनत्व घट जाता है क्रिस्टल से। जब धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर जब निकलते हैं तो घनत्व घट जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिख चुके होंगे। उसके बाद लिखिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखिए, यहाँ पे सब हम लिख चुके हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह एक बिंदुवत दोष है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखिए कि यह रस समीकरण मिति दोष है, लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए कि यह रस समीकरण मिति दोष है, यहाँ पे देखिए लिखे ना, इसमें घनत्व घट जाता है, इसमें घनत्व घट जाता है। या दोष जो होता है, ये प्लस और माइनस वाला जो चक्कर चलता है ना, याद रखिएगा, जो प्लस और माइनस, ये लड़का और लड़की वाला जो चक्कर चलता है ना, ये हमेशा किससे चलता है, ये हमेशा किन लोगों में चलता है, तो बड़े उच्च लोगों में ना, यानी उच्च मतलब हो गया कि 15 बरस 16 बरस 18 बरस के लोग में ये चक्कर पकड़ ज्यादा चलता है। तो ये क्या हुआ, तो प्लस माइनस यानी कि हो गया कि ये उच्च समन्वय वाले कोटि में होता है ना।
ये उच्च समन्वय वाले कोटि में, साटकी दोष जो होता है ये उच्च समन्वय वाले कोटि में होता है। ये इतना पॉइंट यदि आप लिख लेते हो तो एग्जाम में आपका कोई भी नंबर, कोई माँ का लाल आपका नंबर नहीं काट सकता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल, साटकी दोष का एग्जाम्पल समझते हैं। साटकी दोष का एग्जाम्पल क्या होगा वो समझते हैं। तो साटकी दोष का देखिए एग्जाम्पल लिखिए NaCl, पहला एग्जाम्पल लिखिए NaCl, पहला एग्जाम्पल NaCl, दूसरा एग्जाम्पल CaCl, दूसरा एग्जाम्पल CaCl, और तीसरा एग्जाम्पल आप लिखिए, KCl, etc। ये 3 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, है ना। ये 3 एग्जाम्पल यदि आप लिख लेते हो तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। चलिए उसके बाद समझेंगे फ्रेंकल दोष, उसके बाद फ्रेंकल दोष समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फ्रेंकल दोष भी समझ लेते हैं। फ्रेंकल दोष भी बहुत ही आसान है, ठीक है। साटकी दोष आप लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे फ्रेंकल दोष भी समझा देते हैं। देखिए फ्रेंकल दोष, देखिए उसी प्रकार अपने क्रिस्टल बनाइए। देखिए क्रिस्टल बन गया। चलिए ये क्या हुआ, ये क्रिस्टल बन गया। ये क्या बना, तो ये क्रिस्टल बन गया है। तो जब क्रिस्टल ये प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, देखिए अब क्या होगा, फिर उसी प्रकार याद रखिएगा। फ्रेंकल दोष जब पूछेगा तो सिर्फ फ्रेंकल दोष आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा फ्रेंकल दोष का परिभाषा दे तथा इसका एग्जाम्पल दे। ये 2 नंबर में हो गया। जब 5 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा फ्रेंकल दोष का किन्हीं 5 पॉइंटों का वर्णन करें और इनका एग्जाम्पल दे। तो किस प्रकार से हम उसको, देखिए रटने से रटन क्रिया, यदि आप रटन क्रिया करते हैं तो आप जो है भूल जाइएगा, है ना। रटना नहीं, समझना है। तो देखिए उसी प्रकार प्लस क्या है तो लड़का, माइनस क्या है तो लड़की, माइनस क्या है तो लड़की। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंकल दोष जो होता है ना, फ्रेंकल दोष जाता है वो फ्रेंकल दोष जो होता है या निम्न समन्वय वाले कोटि में होता है, यानी कि बच्चे में होता है। ये बच्चे वगैरह में होता है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG में चक्कर बक्कर थोड़ा कम चलता है ना, वो सब चक्कर बक्कर थोड़ा कम होता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि ये प्लस जो होता है ना, ये लड़का जो होता है, ये लड़का जो होता है, तो ये लड़का क्या करता है कि ये जाकर लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। ये लड़की के पास जाकर क्या करता है, तो ये प्लस जाकर लड़की के पास बैठ जाता है। कहाँ बैठता है, तो ये लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो नर्सरी में पढ़ता है, LKG पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, तो वो क्या करता है, तो आप लोग भी जब पढ़ते होंगे तो आप लड़का लड़की सब साथे बैठता है ना, दरी पे सब साथे बैठ जाता है। उसी प्रकार यहाँ क्या होता है कि ये प्लस यहाँ से उठकर, ये प्लस यहाँ पे उठकर ये क्या करता है, जाकर यहाँ पे खाली स्थान, यानी कि जहाँ पे लड़की के पास जहाँ स्थान होता है वहां पे जाकर बैठ जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब धन आयन अपने स्थान को छोड़कर, धन आयन मतलब धन आयन, वो तो समझाने के लिए आपको लड़का लड़की बता रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे एग्जाम्पल में वो सीखिए। लिखिएगा कि धन आयन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ पे चला जाता है, तो रिक्त स्थान में चला जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। आगे समझ में, यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आप मारिएगा। क्या एग्जाम्पल दीजिएगा, तो एग्जाम्पल आप दीजिएगा, लिखिए AgCl, पहला एग्जाम्पल AgCl, दूसरा एग्जाम्पल दीजिए आप ZnS, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल आप दीजिए, तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या होगा AgBr, और चौथा एग्जाम्पल आपका क्या होगा AgI, और पांचवा एग्जाम्पल क्या होगा CaF2 और ETC, है ना। इतना एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, उसके बाद आपका फ्रेंकल दोष खत्म हो गया। लेकिन 5 नंबर जब पूछ देगा तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि धन आयन जो है, धन आयन अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में चले जाता है, उसी को हम उसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं, है ना। ये तो एक पॉइंट हो गया, है ना। ये तो 5 नंबर, यदि 5 नंबर में पूछेगा तो ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। तो 5 नंबर जब 1 नंबर जब 2 नंबर पूछेगा तो ये तो एक पॉइंट आपका हो गया।
है ना। लेकिन 5 नंबर जब पूछेगा तो वहां 2-3 पॉइंट लिखेंगे, 2-3 पॉइंट क्या क्या लिखेंगे तो लिखिएगा कि उसी प्रकार जो 60 की दोष में लिखे थे, 60 की दोष में क्या लिखे थे, ये जो ये क्या होता है रस समीकरणमिति दोष होता है, तो यहाँ पर भी लिखना है कि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, रस समीकरणमिति दोष होता है। फ्रेंकल दोष में रस समीकरणमिति दोष होता है ना, रस समीकरणमिति दोष होता है और ये निम्न समन्वय वाले कोटि में होता है, ये आपको बता चुके हैं। उसके बाद इसका घनत्व अपरिवर्तित, इसका घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इसका घनत्व क्या रहता है, तो इसका घनत्व जो होता है वो परिवर्तित रहता है, ये आपको मालूम है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो प्लस और प्लस जो था यहाँ ये तो रिक्त स्थान में चला गया, ये तो बाहर नहीं निकला। यदि बाहर निकलता तब तो घनत्व घट जाता, लेकिन ये जो बाहर नहीं निकला, ये बाहर नहीं निकला, ये तो अंदर में ही रह गया, इसलिए इसमें क्या होता है, घनत्व नहीं घटता है ना। लेकिन 60 की दोष में क्या होता है, प्लस माइनस बाहर निकल जाता है, इसलिए घनत्व घट जाता है। उसके बाद क्या लिखिएगा कि फ्रेंकल दोष होने का कारण, मुख्य कारण, ये तो आप लिख चुके हैं इस तरह बस। उसका फ्रेंकल दोष आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि फ्रेंकल दोष जो होता है आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है, फ्रेंकल दोष आयनित क्रिस्टल में पाया जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद चौथा क्या है आपका कि फ्रेंकल दोष और 60 की दोष में अंतर लिखें, तो फ्रेंकल दोष और 60 की दोष में अंतर आप लिख सकते हैं, है ना। तो जितना इसमें लिखे हैं फ्रेंकल दोष का जितना एग्जांपल दिए हैं और 60 की दोष का जितना एग्जांपल दिए हैं उतना एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, तो फ्रेंकल दोष और 60 की दोष में अंतर आपका हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर फ्रेंकल दोष और 60 की दोष का अंतर नहीं करवाए, क्योंकि फ्रेंकल दोष और 60 की दोष के बारे में हम बता चुके हैं, उस दोनों को लिख दीजिएगा। फ्रेंकल दोष और 60 की दोष के बारे में आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद आपका है ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष। ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष को समझाए, तो ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष से हम यह समझते हैं कि कुछ ऋणायन के कण क्रिस्टल के छोड़कर बाहर चले जाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान में ही रिक्त स्थान में ही रह जाता है, रिक्त स्थान में ही रह जाता है। इसे एफ केंद्र भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष, यानी कहने का मतलब यह है। चलिए इसी से समझते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रही है, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष। तो ऋणायन यहाँ पे है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो तो यहीं पे छोड़ देता है, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है यहीं पे छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह है कि आप बहुत ऐसा देखे होंगे कि आप जो है ऐसा करते होंगे कि आप खुद जो है क्लास से बाहर चले जाते होंगे और अपना बैग जो होता है बेंच पर ही छोड़कर चले जाते होंगे। ऐसा आप बहुत बार किए होंगे एग्जाम स्कूल में। तो इसी प्रकार यहाँ पे लड़की क्या करती है कि जब लड़का से मिलने का मन रहता है ना, क्या करता है कि चूतिया बनाता है। किसको चूतिया बनाता है, तो टीचर को चूतिया बनाता है। ये अपना बैग को क्या करता है, अपना बेंच पर ही छोड़ देता है। ये लड़की ये अपना बेंच पर ही है, अपना बैग को छोड़ दी। बैग मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, बैग हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन, बैग को मानिए इलेक्ट्रॉन, माइनस हो गया यानी कि लड़की। तो लड़की तो बाहर, ये माइनस दो तक बाहर निकल जाता है, बाहर ये क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब बैग को अपने स्थान पर ही छोड़ जाता है। तो ये इसी को कहेंगे ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष। कहने का मतलब यह है, आप सुनिए कि लिखना कैसे, लिखना इस प्रकार है कि जब क्रिस्टल से ऋणायन के कण क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, परंतु अपना इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण दोष। तो इसे क्या कहेंगे, इसे एफ केंद्र भी कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ बहुत ही बढ़िया से आया होगा। जितना क्वेश्चन आपको समझाए उतना क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो यदि समझ आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।